हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं भालू अपी के व्लॉग के पार्ट 2 के बारे में। वैसे उस व्लॉग में इतना कुछ था ना कि वो पिछला वाला ही 38 मिनट्स तक चला गया था। आई वाज लाइक आई वांट टू कीप इट मिनिमम एटलीस्ट 30 मिनट्स। तो हाँ, तो दुल्हन जो हमारी चालू दुल्हन है, वो उसमें बन गई है दुल्हन और अब वो एंटर कर गई है किचन। अब एनी सेन पर्सन, मतलब आई मीन नॉर्मली है, जो मुस्लिम्स हैं जो ये हर साल करते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि भाई आप सुबह सुबह उठते हो, फिर आप नहाते हो, ऑब्वियसली बाल सूखने होते हैं, फिर आप नमाज़ पढ़ते हो, और जो मर्द गए हुए होते हैं नमाज में वो वापस आते हैं। एंड देन द ब्रेकफास्ट इज़ रियली स्पेशल फॉर ईद बिकॉज आप पूरा महीना, मतलब देयर इज़ नो ब्रेकफास्ट बिकॉज व्हेन यू वेक अप और वट एवर हाउ एवर योर रूटीन इज़, आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हो। टेक्निकली तो हर कोई सहरी करके मोस्टली सो ही जाता है, एंड देन जब उठते हैं तो देयर इज़ नो ब्रेकफास्ट एज सच एंड द डे गोज़ लाइक दैट। तो वो वाला जो ब्रेकफास्ट होता है ईद के दिन वाला, वो वाकई में बहुत स्पेशल होता है। अब जब हम छोटे थे, जब आई यूज्ड टू बी यंग, आई रिमेंबर वी यूज्ड टू गो टू माय नानीज हाउस फॉर ब्रेकफास्ट। अब तो चलो हम डिनर पे जाते हैं बिकॉज नाउ शी कैन नॉट अरेंज सो मच ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो इसलिए अब हम शाम में चले जाते हैं एंड सब कुछ ना कुछ लेके भी चले जाते हैं, तो इट बिकम्स लाइक अ थिंग। तो इस मैडम ने कोई ब्रेकफास्ट की, मुझे नहीं लगता कुछ तैयारी की है या समथिंग। गुटका नमाज गया, फिर वहाँ से रेस्टोरेंट गया, मुझे लगता है रेस्टोरेंट में खा पी लिया होगा वो जो कबाब वबाब तल रहे थे, क्योंकि वो व्लॉगिंग के बाद वहाँ पर कट हो गया। यहाँ मैडम दिखा रही है कि इसने वो नहाने चली गई थी बाथरूम एंड उसका चटनी जल गया। मतलब भालू, हमारी जो चालू, अगर कुछ ख़राब ना करे, कोई चटनी ख़राब हो या दही वड़े में वड़े ठीक थे तो ये टाइम बना, ये होता कि अरे वही वड़े ठीक से नहीं बने या ये वो, तो 2 दिन लगा कर उसने एक जो डिश बनाई है, अब डे 2 चल रहा है उसका, यहाँ पर उसने आके चटनी जला दी। अब चटनी जलाने के बाद कहती है कि मैं अकेले फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, इसीलिए मुझसे ये बिगड़ गई, मुझे नहीं पता चल रहा कैसे करना है, ये वो फलाना फलाना फलाना। अब एक दिन में जो 2 डिश बना रही है ये, फिर आ जाता है गुटका। अब गुटका आता है बनियान में, मतलब कि भाई कौन देखना चाह रहा है तुझे बनियान में। एंड मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भाई खुद को भी एक बोलते हैं ना, जैसे एक खुद को भी फीलिंग नहीं आती कि भाई तुझे अब पूरी इतने जितने ये तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको देखें, डेफिनेटली, बिकॉज जितने लोग देखेंगे उतना पैसा मिलेगा। तो जो इतने सारे लोग इसको देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, तो इसको मतलब वो शर्म नहीं आ रही कोई, या कोई मतलब एक होता है ना, यही सेल्फ थोड़ा सा वो भी हो जाता है कि कि आई शुड बी प्रेजेंटेबल स्पेशली ऑन ईद। बट नहीं, गुटका जो है बनियान पहनकर आ गया है, और यहाँ पर जो हमारी गुटकी है वो अब रोने वाली शक्लें बनाना शुरू कर दी है, बिकॉज भाई साहब काम करना पड़ रहा है। एंड आई एम श्योर शी इज़ रियली पिस्ड एट रुखसाना बाजी। उसकी शक्ल से लग रहा था कि भाई जस्ट बिकॉज कि उसको कोई हेल्प नहीं है उस दिन, शी वॉज़ रियली गेटिंग पिस्ड। अब जाहिर सी बात है भाई, रिज़ा को तूने अगर सारी रात जगवाया है अपने साथ, वो तेरे 10 बड़ा वड़े बनाने के लिए, वड़े तो नहीं थे वो, वड़ा का कुछ नेक्स्ट वर्जन ही महा वड़े थे वो, इतने बड़े बड़े, उसको बनाने के लिए तूने रखा था, तो दिन में तो वो जाकर सोएगी ना। यू कैन एक्सपेक्ट कि जब जब वो जागे, जब जब रिज़ा भी जाग जाए, तो वो तो अपना जाकर सोई है। रिज़ा आराम से 1:30 2 o'clock आई है, 2 o'clock आई है, 2:30 आई है, सॉरी 2:30 आई है। अब वो भी मैं आगे आपको बताती हूँ। तो वो तो आराम से अपना आई है जब वहाँ से सारे खाने बन रहे हैं एंड एवरीथिंग। अब खाना तो इस मैडम ने कुछ नहीं बनाया, देखने जाओ तो इसने पूरे दिन में क्या बनाया, एक तो ये दही वड़े 2 दिन लेकर बनाए, फिर शेरकुरमा भी टेक्निकली इसने गुटके ने ही बनाया। आई डोंट नो व्हाई एम आई कॉलिंग हिम गुटला तो उसने ही बनाया है। एंड क्या बनाया है उसने, और एक कोई डिश कुछ तो उसने बनवाया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उसने सिर्फ ये 2 या 3 चीज़ें ही बनाई हैं और कुछ नहीं बनाया, और शेरकुरमा भी बहुत बाद में बनाया है। तो इसने यही चीज़ें बनाई, खाना कुछ नहीं बनाया। खाने के मतलब पूरा क्या बोलते हैं, उसने सोचा है कि भाई खाना तो मैं इसके उसके घर खा लूँगी, डिनर जो है भाई के घर पे कर लूँगी, और लंच शायद अपनी अम्मी के घर जाकर कर आएगी। वैसे लंच तो क्या ही, मुझे लगता है दोपहर में ही सो चुकी थी। एनी हाउ, तो आ जाते हैं, गुटका जो है आ गया है बनियान में और कहता है कि ये देखो काम कर रही है, ये वो, अभी अगर मैं नहीं आता ना तो ये रो चुकी होती थी, फलाना फलाना। तो ऐसा तो कुछ उसने, मतलब अभी तक ऐसा कोई, जैसे क्या बोलते हैं उसको, कोई ऐसा बड़ा काम तो किया नहीं है। चटनी बनाया तो वो जिसे भिगा कर रखा होगा, सिर्फ उसके वो जो होते हैं, वो क्या बोलते हैं, सीड्स निकालने होते हैं और उसको उससे छाना है।
अब चाहती तो वो सीज निकाल के मिक्सर में भी थोड़ा सा वो कर सकती, बट व्हाटएवर, चलो उसका रेसिपी वही जाने। फिर उसके बाद आता है गुटखा। अब मुझे ना लगता है कि ये जो काम कर रही थी ना, ये काम करते करते, अरे हाँ, शी हैड एन इशू ऑल्सो कि भाई मैंने जो है ईद मुबारक भी नहीं बोला अपने व्लॉग में। मैंने तो मतलब मैं तैयार होकर ये जो दुल्हन बनकर मैं सीधा किचन में आ गई हूँ काम करने के लिए। तो मुझे लगता है ये जब काम कर रही होगी ना, तो अपने फ़ोन में पॉडकास्ट सुन रही होंगी लोगों के, एटलीस्ट 2-3 जन के तो ये डेफिनेटली सुनती ही है। 3 का तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली सुनती है। तो इन तीनों में से किसी का सुन रही होगी और उसको रोना आ गया होगा सुनकर कि भाई इसकी सारी पोल खुल रही है और इसकी सारे जो लोग इसके सारे वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो सुनकर ना इसको रोना आ गया। बिकॉज ऑनेस्टली मैं भी जो पॉडकास्ट सुनती हूँ ना, मैंने इस पॉडकास्ट जब सुनना स्टार्ट किया था लॉन्ग अगो, तब यही टाइम पे सुनना स्टार्ट किया था। बिकॉज जब काम वाम होता था कुछ करने का, मैं पीछे लगा देती थी फ़ोन पे, एंड आई यूज्ड टू वर्क। सो यू डोंट हैव टू विजुअली सी इट, यू जस्ट हैव टू लिसन टू द ऑडियो, राइट। तो वो मतलब बहुत वो हो जाता था, एंड बहुत टाइम पास भी हो जाता है, कुकिंग फटफट हो जाती है। तो ये कुकिंग या कोई भी दूसरा काम अगर मैं कर रही होती हूँ तो मैं पीछे तब लगा लेती हूँ ये। तो दैट्स हाउ यूज्ड टू लिसन टू पॉडकास्ट, एंड देन आई जस्ट फेल्ट के बहुत सारी पॉइंट्स जो मिस भी हो जाते हैं। तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड, आई गॉट इंस्पायर्ड बाय देम, एंड देन आई वाज लाइक मैं अपना चैनल बनाती हूँ, मैं पॉडकास्टिंग करूँगी। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एनी हाउ। तो ये जो है लोगों के पॉडकास्ट सुन रही होगी, एंड इसका रोना निकल रहा था कि भाई ये तो क्या हो रहा है मेरे साथ करके। एनी हाउ, फिर आ जाता है गुटखा। कहता है कि अगर मैं नहीं आता तो इसका तो रोना निकल जाता, ये वो। फिर व्लॉग भाई, क्योंकि ये अब यहाँ पर चापलूसी देखो इसकी, भाई साहब चापलूसी देखो इसको। ये बहुत काम करती है, इसको व्लॉग बनाना होता है, एडिट करना होता है। अभी मेहमान शाम में आएंगे, ये वो, अरे शाम नहीं, शाम में आएंगे, ना मेहमान, तो आराम से बना तू ये वो करके। तो ऐसे बता रहा होता है कि बहुत सारा काम करती है मैडम, बहुत सारा। वैसे व्लॉग ये लोग आधा आधा करके बना रहे हैं, एडिट के लिए एडिटर रखा है, बट उससे वो एडिट करवा नहीं रहे। तो अब हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर, मतलब कि तुम्हारे पास जो चीज़ के लिए काम करने के लिए जो बंदा है, तुमने उससे काम नहीं करवाया, उसको तुमने कुछ और चीज़ों पर रख लिया है। वैसे बेसिकली उसको गुटके की जगह रख दिया है मुझे लगता है रेस्टोरेंट में, कि भाई तू यहाँ पे रेस्टोरेंट संभाल। एनी हाउ, फिर कहता है कि मेहमान तो शाम में आने वाले हैं ना। अब कौन से मेहमान आने वाले तब तक हमें नहीं पता था, मुझे भी रेडिट पे ही पता चला। मतलब मुझे तो लग रहा था कि ये जो इसके घर वाले शायद यही ऊपर आएंगे, क्या पता आए भी हो ये अम्मी वगैरह नीचे से, मुझे लगता है ऊपर लेकर आई होगी थोड़ा बहुत दिखाने के लिए अपना घर का इंटीरियर या जो भी। एंड देन फिर वो लोग चले गए होंगे, बिकॉज इसने कुछ बनाया तो दही वड़े वो उसके जो है इतने सारे बनाई है उसने। कॉफ़ी ने उसको कुछ बोला है, गोला बारूद या ऐसा कुछ करके से बोले कि जो इतने बड़े में बनाए हैं गोले बारूद उसके, वो खिलाकर तो भेजेंगे ना कम से कम कुछ तो। एनी हाउ, फिर आ जाते हैं अब यहाँ पर ना ऑलरेडी 101% दोपहर हो चुकी है। बिकॉज़ ये उठी ही उस टाइम पे होगी अराउंड 11-12 और समथिंग। उसने वो चटनी बनाई है, अभी तक उसने दही वड़े सेट नहीं करे हैं, वड़े वहीं पड़े हुए हैं। अब उसको सिर्फ शायद पानी में डाला है या समथिंग लाइक दैट, एंड चटनी बनाई है, अभी तक कुछ सेट हुआ नहीं है। अब यहाँ पर ड्राई फ्रूट काटे जा रहे हैं और पीछे टाइम हो रहा है थैंकफुली। अब यहाँ पे भालू अपी के घर पे घड़ी लग गई है पीछे किचन के ऊपर, तो वहाँ पर टाइम हो रहा है 2:30। वही वाली जो वॉच है जिसके अंदर उसको टाइम देखना नहीं आ रहा था, उस वॉच में 2:30 हो रहे हैं। अब ड्राई फ्रूट काटे जा रहे हैं यहाँ पर, अब ये काटे जाएंगे, ये तले जाएंगे, और फिर ये अब शरकुरमा बनेगा। मतलब अब भी बहुत टाइम है, अभी तो सिर्फ काटना स्टार्ट किया है इसने। और फिर वो कहता है कि जो है हम नीचे लेके, अब 2:30 हो रहे हैं तो कहता है कि मैं नीचे ले जाता हूँ मिलाने के लिए। बट उसमें ऐसा होता है कि रिज़ा ऊपर आ जाती है। अब रिज़ा ऊपर आई है, मुझे लगता है उसको बुलाया गया होगा हेल्प करने के लिए कि भाई आ और अभी हेल्प कर, बिकॉज तुम्हारी भालू अपी का तो रोना निकल जा रहा है काम करके। अब यहाँ पर ना मुझे लगता है स्कीम चलाई गई है कि 4-4 लोगों को रिज़ा ने बोला होगा, या उसके ग्रुप पे होगा ना, नॉर्मली होता है ना क्लास ग्रुप जो होता है, उस पर डाला होगा इन्विटेशन कि भाई फ्री गिफ्ट मिलेगा जो आएगा उसको। तो वो फॉर अ सेफर साइड लेकर 10 हैम्पर का सामान आई है। अब ब्लिंकिट से मंगवाया है या जो भी है, अब बैठकर हैम्पर्स बना रही है और कह रही है 10 हैम्पर का सामान है, मैं 5, मेरे तो 5 दोस्त आ रहे हैं, 5 आप अपने दोस्तों को दे सकते हो करके वो उसने ये कहा।
तो ये फ्री गिफ्ट के नाम पे रिज़ा ने अपने दोस्तों को ऊपर बुला लिया है। अब ये दोस्त है नहीं है, बिकॉज पिछले वाले पिछले वाले जो इसका व्लॉग था उसके अंदर उसमें रिज़ा ने बोला था कि मेरे तो फ्रेंड्स नहीं है, मतलब मेरे फ्रेंड्स के साथ तो मेरे अभी हम टच में नहीं है, 1 साल से सब बिज़ी है, फलाना फलाना फलाना। बट 3 फ्रेंड्स इसके 10th के आ जाते हैं और 2 फ्रेंड्स इसके क्लास के आ जाते हैं, जिसके अंदर एक फ्रेंड की एक्चुअली बहन होती है, तो उसको भी अलग से गिफ्ट मिल गया, बहन आ गई। तो बिकॉज फ्री गिफ्ट ही तो लालच था ना कि भाई खाना पीने को मिलेगा, खुशामदीद का खाना मिल जाएगा, चलो खाने पीने को मिल जाएगा। भालू अपनी सेल्फी दे देगी, भालू अपनी अपने हाथ से लाके खाने पीने खिलाएगी और फ्री गिफ्ट मिलेगा। फ्री गिफ्ट क्या मिलेगा ये उनको नहीं पता था, उनको लगा होता कि भालू अपी का मेकअप वेकअप का सामान मिल जाएगा, ये तो पता चला चिप्स चॉकलेट मिल गया। एनी हाउ, फिर उसके दोस्तों को बुला लिया। अब कह रही है कि दोस्त उसके आने वाले हैं, अभी यहाँ पर रिज़ा ऐसे कह रही थी। अब नीचे पहुँच जाती है। अब नीचे जब पहुँची है ना, तो मैंने वॉच में देखा है, मतलब अम्मी के घर के वॉच पे इट इज़ 4 o'clock। तो यानी कि ये अब सुबह में नॉर्मली यहाँ तक तो मुझे लगता है ना, नॉर्मल जो लोग होते हैं ना, नॉर्मल घर में जो यहाँ ईद प्रॉपरली नॉर्मल मनाई जाती है, उनके घर में ना 4 बजे आधा सारा काम हो चुका होता है। लोग लिटरली अपनी एक छोटी सी नैप ले रहे होते हैं, या बहुत सारे लोग जहाँ कहीं उनको दूर मिलने जाना हो रहा है या जो भी होता है वो वहाँ निकल जाते हैं। तो यहाँ तो 4 बजे अब वो नीचे मिलने गई है, वो भी मुझे लगता है कि फ़ोन वगैरह आए होंगे, बिकॉज़ रिज़ा ऊपर उसको हेल्प करनी आई है। तो अब नीचे गई है और वहाँ पर बेटी खाला काम कर रही है, तो वो कहती है कि तुम तैयार नहीं हुई। तो बेटी खाला ने भी अच्छा सुनाया उसको कि काम करना है, इतना सारा काम पड़ा है। और जो अम्मी जी है वो अंदर से बाहर आई है फुल तैयार होकर एकदम, मतलब अम्मी जो है सुबह में उठ गई और एकदम तैयार होकर बैठ गई है मैडम, जो सेठानी बनी हुई है वहाँ पर। फिर उसके बाद अब यहाँ पर मैंने एक्चुअली वो मिस कर दिया, जहाँ पर या तो मैंने वो व्लॉग शायद देखा नहीं है, मुझे याद नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है मैंने व्लॉग्स तो देख लिए हैं प्रिटी मच सारे, बट किसी ने मेंशन किया था, अभी किसी का मेंशन किया था वो मुझे याद नहीं है, कि रेहान को जो है अम्मी ने 1000 रुपये दिए हैं ईदी, और सनी को 2000 दिए हैं, सबा को 1000 दिए हैं, और रिज़ा को सिर्फ 500 दिए हैं। तो सबको इस तरह से कैटेगराइज किया गया है कि ये जो गुटके को 2000, सबा और रेहान को 1000 मिला है, और रिज़ा को 500 मिला है। अब इनकी ये क्या स्ट्रैटेजी थी, वरना ऐसे तो वो बताने की कोशिश करती है कि भाई सब मेरे लिए इक्वल है, फ़लाना फ़लाना फ़लाना, बट ऑल ऑफ़ दैट आई हैव नो आइडिया। अब शानू भाई को कितने मिले हैं और उनकी भाभी जी को कितने मिले हैं, बहू और बेटे को कितने दिए हैं, रूहान को ईदी दी भी है नहीं दी है, या तो 200-300 वाले कपड़ों में टरका दिया है, वी हैव नो आइडिया। और सेम थिंग गोज़ विद हैम्पर। अभी हैम्पर में पूरा गैप का ही सामान था, या गैप के 2 टी-शर्ट थे और बाकी का सारा ये लोकल सामान था, वो भी हमें नहीं पता। तो अभी हैम्पर भी हमने नहीं देखा है। तो उसके बाद अब नीचे आ गई है शीरकुरमा पीने के लिए, क्योंकि मैडम ने ऊपर कुछ बनाया तो है नहीं, उसकी तो कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं है। शीरकुरमा तब तक ऊपर बना ही नहीं है टेक्निकली, ऊपर अभी वो दही वड़े भी ऑलमोस्ट उसका काम चल ही रहा था, अभी तो ऊपर सिर्फ बादाम पिस्ते कटे थे एंड ऑल दैट, ड्राई फ्रूट्स वगैरह कटी थी। अब ऊपर तो अब मतलब इस टाइम पे 4 बज गए हैं, 4 बजे तक मैडम के घर पे शीरकुरमा नहीं बना है, इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब रेस्ट का काम, हाँ, तो फिर उसके बाद वहाँ पर शीरकुरमा पी रही है, कह रही है, और भाई साहब वो शीरकुरमे का प्याला वाज लाइक, वो जो नहीं वो किसी कोई अगर घर पे आता है तो आप थोड़ा सा किसी के लिए सालन निकालते हो या वो सब निकालते हो, वैसा बड़ा वाला प्याला था, थोड़ा प्याली, लाइक वो जो छोटी प्याली होती है वैसा नहीं था, बड़ा प्याला था वो जो शीरकुरमा जिसमें वो पी रही थी। तो वो प्याला पीती है शीरकुरमा दोनों भी, एंड देन बताती है कि भाई गुटके को देखो पीछे से काम है, उनको फ़ोन आ रहा है रेस्टोरेंट से, बेचारा देखो कितना काम कर रहा है। रेस्टोरेंट उसका 2 कदम की दूरी पे है, वो 2 कदम की दूरी पे रेस्टोरेंट जा नहीं सकता, फ़ोन पे वो काम मैनेज कर रहा है, प्रॉबेबली कैमरे लगाए होंगे, फ़ोन पे देख भी लेता होगा वहीं बैठकर। तो इसको तो कुछ काम करना है नहीं, और ऐसे वो बता रही है गुटके के से बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा कामदार है ये, बहुत काम करता है भाई साहब। मतलब टेक्निकली अगर देखने जाओ तो इसका रेस्टोरेंट ना ईद में, ये रमज़ान वगैरह में ना रेस्टोरेंट वगैरह का बहुत अच्छा काम होता है। अब वो जो शानू गया था ना, वो शोएब जो रेस्टोरेंट में चाइनीज़ एंड ग्रिल, वहाँ पर तो आप रमज़ान में अगर आपको जाना है ना तो आप जा ही नहीं सकते हो, बिकॉज इट इज़ ओवर क्राउडेड, दैट प्लेस इज़ ओवर क्राउडेड। वहाँ पर वेटिंग घंटे भर की होती है, वीकेंड पे तो भाई घंटे 2 घंटे की वेटिंग होती है, घंटे 2 घंटे कहीं नहीं गए।
एंड वो कैसा रेस्टोरेंट है, ऐसे ही रेस्टोरेंट है, मतलब नॉर्मल बैठ के खाने वाला रेस्टोरेंट है, ऐसा कुछ वहाँ पर वो नहीं है। क्या है वहाँ पर स्पेशलिटी, 2-3 चीज़ों की स्पेशलिटी है, नली निहारी वगैरह, वो लोग खाने जाते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर भी अगर ये चाहता तो मीरा रोड का चाइनीज़ एंड ग्रिल बना सकता था इसको, बट बिकॉज इसके पास प्रमोशन के लिए तो हालू अपी है ही, जो दुनिया भर के लोगों का प्रमोशन करती है वो अपने रेस्टोरेंट का प्रमोशन करती है, बट उसको पता ही है कि हमारे रेस्टोरेंट में ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं ना कुछ अच्छा है। बहुत सारी दूसरी रेस्टोरेंट्स हैं जो इनसे बहुत बेहतर खाना बनाती है, सर्विसेज भी देती है, और इन गुटके का तो दिमाग ही नहीं चलता। अगर 2-4 दिन वो रेस्टोरेंट में बैठेगा ना तो समझ में आएगा कि भाई मेरे रेस्टोरेंट में क्या क्या कमी है, क्या क्या मुझे रिव्यूज़ आ रहे हैं, हाउ डू आई वर्क ओवर इट, हाउ डू आई प्रमोट इट, व्हाट मतलब कुछ भी वो अपना कर सकता है वहाँ पर, एंड वो उसको बहुत आगे लेके जा सकता था, बट इसको करना नहीं है। एनी हाउ फिर आ जाते हैं रिज़ा के फ्रेंड्स। भाई साहब, पहले शायद वो 3 जन आए थे, उसके बाद बाकी के 3 जन आए। अब आते हैं तो फिर पता चलता है कि सारे वेज है, बिकॉज़ वो मुस्लिम फ्रेंड्स नहीं है। अब मीरा रोड में रहते हैं और उसके कोई मुस्लिम फ्रेंड्स नहीं। मेरे यहाँ तक मैं समझती हूँ कि मीरा रोड में जो मेजॉरिटी क्या बोलते हैं क्राउड है, मुझे लगता है मुस्लिम्स का ही होता है वहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगता है। आई एम नॉट श्योर, आई मीन इफ एनीबडी डिसएग्रीज एंड हैज़ एन अदर इनसाइट देन प्लीज़ लेट मी नो, बट मुझे ऐसा लगता है मुस्लिम एरिया है ज़्यादा मीरा रोड। आई एम नॉट श्योर, बट जो भी है, एक भी मुस्लिम फ्रेंड्स नहीं है, तो मुझे लगता है मुस्लिम लोगों को पता होगा कि भाई ये कौन से टाइप के मुस्लिम है, तो इसलिए देर लाइक भाई हमारे ऐसे फ्रेंड्स नहीं बनाना है जिनके घर में 4 बजे तक तो शरकुरमे नहीं बन रहे हैं, और कुछ ये, क्योंकि सारी इनकी लाइफ तो है फ़ोन पर, यूट्यूब पे अवेलेबल है हमारे लिए, तो हमको तो वैसे ही सब पता चल जाता है। एनी हाउ, तो फिर अब इसके फ्रेंड्स आ गए हैं, इसमें से 2 फ्रेंड्स और एक बहन यानी आई है, और फिर उसके बाद अभी यहाँ पर पीछे काम चल रहा है। भालू अभी भी काम ही कर रही है। अभी तो अगर नीचे से मिलकर आए होगा तो कम से कम 1 घंटा हुआ होगा, 5 बज रहे होंगे, 5:30 बज रहे होंगे। तो अब यहाँ पर फाइनली शीरकुरमा बनता है, जो गुटका फाइनली हेल्प करता है। उसके बाद फिर उसके बाद वो दही बड़े वगैरह सब बनाती है, एंड देन पता चलता है कि इसके फ्रेंड्स तो वेज है, तो रेस्टोरेंट से वेज खाना मंगाया जाता है। थोड़ा बहुत ही मंगवाया है उसने वैसे तो। फिर अब जाहिर सी बात है, इतना सब काम तो नहीं हो पाएगा मैडम से, तो किसको बुला लिया अब ऊपर, बिकॉज बेटी तो तब क्या बोलते हैं, रिज़ा तो चली गई है वहाँ पर अपने दोस्तों में बातें करने के लिए। तो बेटी खाला को बुला लिया कि भाई तुम्हारी बेटी के दोस्त आए हैं, तो तुम अब इनकी सेवा करो। हाँ, फिर उसके बाद अब ये सारे फ्रेंड्स आ गए हैं। अभी इन्होंने खाना खाया नहीं खाया हमें नहीं दिखा, बस कोल्ड ड्रिंक ले जाते हुए दिखाया, और शायद वो जो मुस्लिम फ्रेंड्स, आई मीन वो जो स्कूल वाले फ्रेंड्स थे, वो शीरकुरमा पी रहे थे, वो देखा, बस दैट इज़ इट। अब खुद ही कह रही है, फर्स्ट टाइम देखा है रिज़ा को उसके फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए। अरे भाई, तुमने फर्स्ट टाइम, हमने भी देखा है उसके फ्रेंड्स को तुमने क्या, हम पूरी जो है ना तुम्हारी 5 साल की जो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स है, तुम्हारे जो पॉडकास्टर, जो तुम्हारे रिव्यूअर्स है, सब फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं। फिर बच्चों को एक तो आई डोंट मीन, बिकॉज सारी लड़कियां अब एडल्ट्स है, तो वो चीज़ वो होती है कि भाई अब उनके पेरेंट्स परमिशन दे नहीं दे, दैट इज़ टोटली देयर चॉइसेस, बिकॉज दोज गर्ल्स आर नाउ ऑल एटलीस्ट 18+ फॉर श्योर। तो फिर आ जाते हैं, फिर उसके बाद गिफ्ट विफ्ट देती है बच्चों को और भगा देती है वहाँ से। फिर उससे पहले अंदर आती है, रूम में बैठ जाती है आराम करने के लिए, बिकॉज बहुत काम कर लिया होता है। तो गुटका कहता है अब बस हो जाओ, अब तुम ना आराम करो, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं। ये वो कहती है नहीं बच्चे आए हैं ना, बच्चों को कुछ क्या देना है देखूँगी। पहली बार तो तुम्हारे घर कोई मेहमान आए हैं, वो भी बच्चे आए बेचारे, वो क्या ही तुम्हें जज कर लेंगे। उनको तो भाई वो सिर्फ टाइम पास करने आ गए हैं। उनकी रुम्माइसा ने बोला है, तो जो है आ गए वो लोग बेचारे, तो खा पी के चले गए। वो उनको गिफ्ट भी मिल गए, फ्री गिफ्ट के नाम पे चिप्स चॉकलेट मिल गई है, तो इसीलिए वो आ गए। फिर कहता है कि नहीं, तुम एक दफ़ा तुम्हारी डिलीवरी हो जाए, फिर तो तुम भाई घर में काम करो, बाजू वाली के यहाँ काम करो, जो भी बच्चा चलेगा, बट जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं होती, जब तक तो तुम आराम ही करो, आराम करो। एनीहाउ, यहाँ पर व्लॉग ख़त्म हो जाता है टेक्निकली, बिकॉज लास्ट में वो जो एंडिंग पार्ट देती है, वहाँ पे पीछे 9 बज रहे हैं, एंड मुझे लगता है अब ये यहाँ पर तैयार होकर नीचे गई है भाई भाभी के पास। अब नीचे भी ये दुल्हन बनकर ही गई है, क्योंकि मैंने देखा है भाई का व्लॉग, वहाँ पर भी दुल्हन ही बनकर नीचे गई है। मतलब इसको पता नहीं कौन सी ऑब्सेशन है दुल्हन बनने की, बट
पूरा पूरा ईद, जैसे बोला था ना रेहान ने कि जब देखो जब दुल्हन बनते रहती हो, तो वाकई में अब तो ईद के दिन भी दुल्हन बन रही है। एनी हाउ, यहाँ पर व्लॉग ख़त्म होता है तो पॉडकास्ट भी ख़त्म हो जाएगा। इतना ही अभी यहाँ तक रखते हैं। शोएब का ऐसा कुछ था नहीं, मतलब देयर वाज नो पॉइंट्स दैट आई वुड हैव मतलब इट वाज अ नॉर्मल व्लॉग। एक तो नॉर्मली वो ऐसे होता है कि वो एक ईद के 2-3 व्लॉग्स डालता है। आई थिंक 2 तो डालता ही डालता है, सुबह फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, क्योंकि सेकेंड हाफ में इट्स जस्ट वो सारे लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो इसने ये टाइम ये नहीं किया। नमाज से लेके शाम तक का पूरा एक ही व्लॉग था। प्लस मैडम ने भी ज़्यादा कुछ काम किया नहीं, क्योंकि उसने सारा काम अपॉइंट सब कुछ कर दिया कि भाई तुम ये सारे काम करो, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़। 3-4 उसके पास हेल्प है, वो सारे काम कर लिए, एंड शी वाज आल्सो स्मूथली डूइंग हर रनिंग हर शो। और डीप फ्राई भी ज़्यादा कुछ, मतलब हर एक वो जो डिश थी चिकन वाली वो डीप फ्राइड थी, बट जो टिक्की विकी थी वो उसने एयर फ्राई कर दिया था। मुझे लगता है कि उसके आए होंगे, वैसे दिखे तो नहीं कोई ऐसे इंडस्ट्री वाले, बट शायद उनके लिए एयर फ्राई किया होगा कि भाई वो लोग डीप फ्राई शायद नहीं खाएंगे या जो भी। हाँ, तो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। वाकई में दोनों भाई भाभी के उसके अंदर कुछ भी नहीं था, वरना मैं डेफिनेटली उनका भी रिव्यू करती। एक एक पॉइंट सब लेकर, मतलब केस अब एक दूसरे से मिल रहे हैं, सब चिपचिपा के बैठ रहे हैं। भालू अपी आकर फिर अपना कैमरा घुमा रही थी। कोशिश तो फुल की थी भालू अपी ने कि भाई कंटेंट कहीं मिल जाए। उसका मुझे लगता है वही प्लान था कि मैं नीचे जाकर थोड़ा बहुत कंटेंट उठा लूँगी, फिर ऊपर जो मेरे गुटके के दोस्त हैं 4 वो आ जाएंगे, तो उनसे भी कंटेंट निकलवा लूँगी, तो बस हो जाएगा। बट मुझे लगता है इनफ कंटेंट नहीं मिला है कि वो अपलोड करे कोई भी व्लॉग, तो उसने अपलोड किया नहीं, बाकी सब ने अपलोड कर दिया है। अब मैंने ना कहीं तो पढ़ा था, शायद आई डोंट नो किसी के पॉडकास्ट के नीचे था या इसी के या रेडिट पे था, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो वहाँ पर ना लिखा था कि भालू आपी के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई है गुटके के दोस्तों को देखकर, बिकॉज उसके जो इतने हॉट दोस्त हैं उनको देखकर, वरना भालू आपी हर ईद में मनहूसियत फैला रही होती है, हर दफ़ा बीमार हो जाती है एंड ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ पर इस दफ़ा वो बीमार नहीं हुई है एज सच, बल्कि इतनी उसकी बोलते हैं ना एनर्जी आ गई है, उल्टा ये वाली ईद में सब कुछ उल्टा हो गया, इसलिए बिकॉज गुटके के दोस्त आ गए थे, उसके दोस्तों को देखकर एकदम फ्रेश हो गई थी वो। तो मुझे बहुत फनी लगा था कमेंट कि भाई है तो भाई अभी जो है तो है भाई, हॉट तो है वो। मैंने आई थिंक सिजलिंग के ही उसके ऊपर देखा था, उसने तो उस बंदे का प्रोफाइल इंस्टा डाला हुआ था वहाँ पर। भाई है, अब है तो है, क्या कर सकते हैं भाई। गुड लुकिंग था, बॉडी वॉडी बनी हुई थी, अच्छा था, मतलब भाई के टक्कर का हो सकता है वैसा था। गुटका तो आसपास भी नहीं है, मतलब गुटका उसका बॉय लग रहा था। तो एनी हाउ यहीं ख़त्म करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।